नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। और इस समय आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगातार समाज के युवाओं को जागरूक करना और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ये उनका लक्ष्य है। हम बात कर रहे हैं जीएस बघेल साहब की और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी जीएस बघेल साहब। जीएस बघेल साहब, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, समाज सेवा के लिए सबसे पहले तो शिक्षा, राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक चार स्तंभ हैं, चारों पहलू हैं। हर पहलू पर बारीकी से आंकलन करना चाहिए। शिक्षा पे आंकलन करें, आर्थिक समानता पे आंकलन करें, सामाजिक समानता पे आंकलन करें और ऐसे ही शैक्षणिक समानता पर। पहले अपन देखें, हमारे आज से 100 साल पहले हमारे किस गर्त में थे, हमारी क्या स्थिति थी, पाठशाला में कितने पहले बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए और आज हमारी क्या स्थिति है। तो हम ये प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन रीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को अपन हटाएं है। सरकार की नीति के साथ हम लोग चले, सरकार के संविधान के हिसाब से चले, देश के संविधान के हिसाब से चले। हमारा भूमंडलीकरण है, पूरे संसार का, वर्ल्ड का समाज जो है सब विकास की ओर तेज दौड़ रहा है, हमारा समाज पिछड़ रहा है। उसका मूल कारण है शिक्षा। शिक्षा में अपन अग्रणी आना चाहिए। साधारणतः हम बात कहें कि देखिए, देश समान है और सबको समानता का अधिकार है। अपने हक अधिकार जाहिर करो, शिक्षा में बराबरी लाओ, तो हम आर्थिक समानताएं पूरी करो। एजुकेशन प्राप्त करें, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा, बाकी इंजीनियर्स वगैरह, डॉक्टर्स, पीएचडी, ये रिसर्च करें। रिसर्च के तौर पे जो बात सामने आ रही है वो हम समाज में फ़र्ज है। बाकी इधर के जो साहित्य हैं प्राचीन, उन साहित्य, क्योंकि साहित्य देश काल वातावरण के हिसाब से बने हुए हैं, तो प्राचीन परंपराओं को आज 15वीं सदी की परंपरा आज हम 21वीं सदी में नहीं ला सकते। 10वीं सदी की परंपरा हम आज नहीं ला सकते हैं। पहली सदी की परंपरा आज धारण नहीं कर सकते, उसको अपन थोप नहीं सकते हैं। वर्तमान में 21 सदी में जो समाज जा रहा है, भूमंडलीकरण की विचारधारा है, पूरे वर्ल्ड की विचारधारा है, विकास के क्या आयाम हैं, तो उन आयामों के आधार पर हम राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में रहें, देश के साथ रहें। देश के साथ जुड़ने में हमारे देश की प्रगति है, देश की प्रति मतलब भारत की प्रगति, तो हमें वर्ल्ड में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करने के बाद इसी प्रकार के हमारा समाज इस बात को ज़्यादा ध्यान रखे, प्राचीन विचारधाराओं को धोड़े। अंधविश्वास, कुरीति और ये बड़े बड़े भोज, इनको हमेशा ही त्याग दें। बिल्कुल, इनमें पूरा पैसा बर्बाद जा रहा है। शिक्षा की ओर ध्यान देंगे, आर्थिक संपन्नता की ओर ध्यान रखें, सामाजिक बराबरी की ओर ध्यान रखें और ये आर्थिक वगैरह सब चीज़, ये चारों स्तंभ हैं, मतलब स्तंभ है, इनका ध्यान रखें। इसका तात्पर्य है कि जो नए लड़के हैं, गांव में पढ़ रहे हैं, अब स्थानीय पर जो लोग काम कर रहे हैं, उन युवाओं को संगठित रूप से कैसे मजबूत किया है, इससे वो अपने गांव का विकास करें और अपने समाज को विकास की दिशा की ओर वो भागीदार बने। हाँ, तो ये है कि हमारे जो बच्चे युवा टीम हैं, तो पहले तो एजुकेशन प्राप्त करें। सबसे पहली बात तो क्या हमारी इंटर पास की, फिर ग्रेजुएट। ज़्यादातर समाज की सेवा के लिए ग्रेजुएट बच्चे चाहिए, तो उनको अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, चाइना का संविधान, बाकी सब संविधान का निचोड़ जो है ग्रेजुएट के बाद पूरा मतलब ये ज्ञान हो जाता है। ज्ञान करने के बाद में फिर उसका निचोड़ भारतीय संविधान के परिलक्ष्य में सामने आना चाहिए कि हमारा का संविधान कितना अच्छा है, कितना नहीं है। तो फिर समाज की रूपरेखा कि 5 सदी पूर्व हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं, तो दोनों का आंकलन करके चूक कहाँ हो रही है हमारे विकास में। जैसे हमारे विकास की दर अभी कोरोना के पहले 5.8% थी, आज हमारे 0 से नीचे चले गए। तो उसका मूल कारण क्या है कि हमारी विकास की दर इंडिया की धीमी हो गई है। अब इंडिया की विकास के साथ हमारे समाज की विकास की दर और ज़्यादा धीमी है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ 4960 मतलब IAS पोस्ट है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारी भागीदारी बघेल समाज की 13% से ऊपर है। तो क्या 4900 में 13% कितना आता है, तो लगभग हमारे 300 पद होना चाहिए इंडिया में। और हमारे IAS के कितने पद हैं, 8 या 9। तो हमारी मतलब ये एजुकेशन की परिस्थिति हम पिछड़ रहे हैं। इसी प्रकार आर्थिक, इसी प्रकार सामाजिकता हमें हिसाब कैसे देखना चाहिए हमने कि सामाजिक कद हमारा कितना ऊंचा है, कितना नहीं है। तो हमारी जो विभिन्न 743 जातियाँ हैं, उन जातियों में हम किस प्रकार परिलक्षित हैं, क्या हमारी समानता का अधिकार मुझे मिल रहा है। शासन ने जो 1947 को हमारा जो आज़ादी मिली है, तो आज़ादी हमें बरकरार है,
26 जनवरी 1950 को संविधान जो शुरू हुआ है, वो संविधान के हमारी का दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, या उनका अधिकार और दायित्व में कमजोरी आ रही है, तो कहाँ कमजोरी आ रही है? हम क्यों पिछड़ रहे हैं? हमारे ना तो अधिकार मिल रहे हैं, ना हम मतलब हक जाहिर कर पा रहे हैं, हम थोड़े पिछड़ रहे हैं। तो युवा थोड़े इसमें पिछड़ रहे हैं, उसका मूल कारण है शिक्षा। बगैर शिक्षा के नहीं है। शिक्षा जब होगी तो उसको संगठन भी बनाना पड़ेगा, संगठन बनेगा तो हम थोड़ा कुछ काम भी कर पाएंगे। कोई व्यक्ति जब जाता है थाने में, अदालत में, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये व्यक्ति अपनी शिकायत करता रहता है डीएम के यहाँ, बाकी लोग नहीं सुनते हैं, या बाकी पीछे लोग होते हैं समाज के, वो और हुटिंग करते रहते हैं, तो व्यक्ति पिछड़ जाता है, नर्वस हो जाता है, तो अपने आप चुप बैठ जाता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। लेकिन ये संगठन पूरा उठ के आएगा तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी बात सुनी न जाए। एक उदाहरण है, टीवी के में सीरियल दिया था कि छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती थी हिंद महासागर में, तो छोटी बहुत सारी मछलियाँ थी, तो बड़ी मछली डेली आए और उनका पूरा परिवार नष्ट करके चली जाए। इसके बाद में मतलब जो है छोटी मछलियों ने सलाह की, क्यों ना अपन एकजुट हो गए, एक दूसरे की पूंछ पकड़ लें, एक दूसरे की पूंछ पे बैठ जाएं, तो बड़ी मछली से और विशालकाय रूप धारण कर लें। तो एक दिन सब मछलियों ने, छोटी छोटी मछलियों ने वो एकत्र हो गई, एक दूसरे की पूंछ पकड़ ली, पकड़ के वो बैठ गई। तो उस जो मछली आती थी तो अपना भीम का आकार बना लिया, भीम का आकार बना, बड़ी मछली आई वो डर गई। तो समाज को छोटी मछलियों की तरह, यदि वर्तमान में हमें ताकत कम है या कमज़ोर है आर्थिक सामाजिक रूप से, तो हम भीम का एकता बना लाए। एकता बनाने से तो बाकी लोग हैं जो समाज में डरावनी भावना रखते हैं, अदर समाज के लोग, तो अपने आप डर जाएगी। तो वो मछली डर गई, बड़ी वाली डर गई, तो उसने खाने की हिम्मत नहीं हुई, वो डर के भाग गई। फिर उस दिन से वो कभी भी खाने के लिए नहीं आई, ना उनका परिवार नष्ट किया। तो हमें ऐसे सामाजिक एकता बनाना चाहिए। बाकी अनर्गल, दुर्व्यसन और अदर भटकाव वाले काम, उससे दूर रहना चाहिए। ये कमेटी हो जो चरित्रवान बना सके, समाज को शिक्षा दे सके, उनको थोड़ा नई शिक्षा की ओर ध्यान दें। सामाजिक जीवन में राजनीति कितनी आवश्यक है? जी, राजनीति की भागीदारी। जी 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 सामाजिक जीवन में राजनीति की बिल्कुल भागीदारी है। ये तो इस तरह है जैसे कि हम किसी पात में बैठते हैं, तो पात में बैठने वाले मतलब जो है हमें परसते हैं, तो हमारा जब परसैया खड़ा होगा तो हमको अच्छी परस करेगा, पूड़ी भी अच्छी करेगा, बूंदी भी अच्छी करेगा और मलाई भी अच्छी परसेगा। यदि हमारा परसैया नहीं है तो अपनी अपनी समाज को परस, तो हमारी जनसंख्या है उसकी भागीदारी के हिसाब से हमारे परसने वाले लोग भाग, हमारी विधायक हैं, सांसद हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, छोटे छोटे पार्षद हैं, पंचायत है, इसमें सब में भागीदारी होनी चाहिए। किसी प्रकार की यदि जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं है हमारी, तो हम बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन भारत में 13% है, तो 13% के हमारे पद देखना चाहिए। यदि पद नहीं मिल रहे तो समझ लो हमारे हक कम हैं। तो राजनीति बिल्कुल बहाल रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये तो इस तरीके से है जैसे गेहूं को चना, गेहूं हो तो अथवा चना, अपन जाते हैं बाज़ार में तो वो सब तक शाइनिंग मारता है, चमक मारता है कि अच्छा फसल है, अच्छे गेहूं हैं। इसी प्रकार की राजनीति जो है मानवता की चमक है। बगैर राजनीति के आजकल बिल्कुल नहीं, नेतृत्व करने वाला मुखिया पैदा होना चाहिए, और मुखिया ऐसा हो कि जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बात का। जैसे मेले में अपन जाते हैं तो एक व्यक्ति बाजार दुकानदार केले रखे हैं, मूंगफली रखे हैं, एक सड़े हुए रखे हैं केले मूंगफली, और एक अच्छे वाले रखे। तो आज सड़ा हुआ या वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है, सड़े मूंगफली, अच्छे केले नहीं रखे, और जो अच्छे केले रखे हुए वो साधारण बैठा हुआ है कि बिक जाए तो ठीक है, नहीं राम भाग गए हम तो घर ले जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है बस। तो प्रदर्शन भी करना चाहिए अपने नेता को कि सामने वाली टीम है, सामने वाली जाति का व्यक्ति है, उसके सामने किसी प्रकार का कमी हो। लेकिन हमारा संगठन में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, नेतृत्व करने में भी कमी आ रही है, नेतृत्व ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो तो उसको सामंजस्य, सूझबूझ, हिसाब किताब से चलना चाहिए। ये तो समुद्री भावना उसको रखना चाहिए नेता को। समुद्र की बात कहें तो समुद्र में व्यक्ति की एक की मतलब पायल चले गई महिला की, उसने कहा कि समुद्र चोर है। दूसरा आया मतलब जो है, बोले हमें इसमें वो हीरा मिला समुद्र में, बोले समुद्र दानी है। तीसरा
बोले हमारी मतलब जो है नुकसान, हमारा बेटा की इसमें जान चली गई, बोले समुद्र कतली है। तो सब ने मतलब अपनी अपनी मतलब समुद्र के किनारे रेत के बालू पे लिख दिया, समुद्र कतली है, समुद्र दानी है, समुद्र ज्ञाता है, समुद्र मतलब अधर्मी है। समुद्र आया एक ही उसमें लहर में, सब पूरे रेत पर जो लिखा हुआ था सब लोगों ने जैसे जैसे अपनी भावना लिखी, सबको बहा ले गया। तो नेताओं को पब्लिक की या जन सामान्य की, जनसाधारण की बात पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। टीका टिप्पणी यदि उसके विषय में हो रही, कुछ समय मौन धारण करना चाहिए। उसका समय आएगा तो देखेंगे, अच्छी बात है। कुछ समय मौन धारण करने की भी नेताओं की अच्छी कला है। तो आप छोटी बात कोई आपके विरोध में आ गई, आप तत्काल जवाब दे दिया तो विरोध फूट पड़ता है। उसमें थोड़ा सामंजस्य बैठाना पड़ता है, कुछ आपको दबना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। हाँ, तार्किक दृष्टि यदि उस जगह फैलाओ जहाँ हमारे लोग पीछे मजबूत हो। यदि हम दौड़ लगा रहे और हमारे पीछे चलने वाले लोग आ रहे, सामने के नहीं आ रहे, तो है सामाजिकता। यदि मैंने दौड़ लगा दी और हमारे पीछे चलने वाले लोग बाग हमारे पीछे नहीं आ रहे हैं या दूर आ रहे हैं, तो हमें रुक जाना चाहिए, समाज के साथ चलना चाहिए। समाज जैसे कहे वैसे चलना चाहिए, लेकिन सबको साथ लेकर चलना चाहिए, अपन पिछड़ना नहीं चाहिए। लेकिन व्यक्ति साथ हों पीछे तो ही सामाजिकता है। एक व्यक्ति अकेला समाज नहीं कहेगा। हमारे पीछे 100 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं तो और बड़ी सामाजिकता है। 1000 लोग आ रहे हैं तो और बड़ी सामाजिकता है। 10,000 लोगों की भीड़ पीछे आ रही है तो और हमारी बड़ी सामाजिकता है। यही भावना रखना चाहिए। इससे ये नेता के नेतृत्व के गुण हैं। हाँ, नेतृत्व के गुण हैं। अकेले दौड़ नहीं लगाना चाहिए, ये समाज के साथ दौड़ लगना चाहिए। बात ऐसी कहे कि सबको मतलब तार्किक दृष्टि से मतलब मीठी लगे और सामने आ जाए। जी, आखिरी सवाल आपसे, अपने समाज के लिए क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे आप? बस हम तो यही कहते हैं कि जैसे अपन साधारण तो उदाहरण है, बस में बैठते हैं तो कंडक्टर को, पूरी बस भरी हुई, कंडक्टर को एक सीट की आवश्यकता है। एक सीट की आवश्यकता के लिए वो एक व्यक्ति को बैठाने के लिए वो चेहरा देखता है पहले। सामने वाले पड़ोस वाले व्यक्ति को जज साहब को नहीं उठाएगा, मार साहब को नहीं उठाएगा, पटेल साहब को नहीं उठाएगा। मतलब मजबूत चेहरे हैं उनको नहीं उठाएगा। उनको मतलब देखता कि इनके मजबूत चेहरे हैं, इनके चेहरे में दमंग है। वो कमज़ोर चेहरे पे जाएगा, जो कमज़ोर चेहरे पे जाएगा उससे कहेगा भाई ओट, वो कहेगा हाँ महाराज ओट। कमज़ोर चेहरे से मतलब उसके हक अधिकार कम हैं, उसके अधिकार में राजनीतिक भागीदारी उस व्यक्ति की कम है, सामाजिक कम है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, सब प्रकार का कमज़ोर है। तो कमज़ोर उसका दमंग चेहरा नहीं रहेगा। तो हमारा मतलब है अपने हक अधिकार, बस से मतलब नहीं है मेरा, बस से मतलब एक उदाहरण है, लेकिन वो सामाजिकता से मतलब है समाज में बैठने के लिए हम इतने ऊंचे बने कोई भी व्यक्ति हमें उठा ना सके, अनावश्यक ना उठा सके, वो अपने व्यक्ति को न बैठा सके। ये पूरा हक करना चाहिए मजबूती के साथ में। हम अकेले नहीं कर पा रहे, हम संगठन के साथ में पूरे मन साथ देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे अपने संगठन के लिए जी। तो समाज का संगठन कैसे मजबूत हो, समाज में कैसे संगठित बन के रहें, कैसे नेतृत्व करें अपनी समाज में, और कैसे एक कुशल संचालक बन सकें अपने परिवार के, अपने समाज के, और एक विकसित समाज का निर्माण कर सके, इन सभी मुद्दों पर हमने आज विस्तार से चर्चा की है। हमारे बीच थे समाज सेवी GS बघेल, और फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।